डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। नाइन्थ क्लास में हमारा सोशल स्टडी का पार्ट पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, जिसमें हमारा चैप्टर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी चल रहा है। इन प्रीवियस क्लास हमने जो टॉपिक पढ़ा था आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था। आज की हमारी क्लास में जो हमारा टॉपिक है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का जो ब्रॉडर मीनिंग है, विस्तृत अर्थ, वो क्या होता है हम देखते हैं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का विस्तृत अर्थ क्या होता है वो हम देखते हैं। In this chapter we have considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. इस चैप्टर में हमने डेमोक्रेसी की एक सीमित और डेस्क्रिप्टिव यानी विवरणात्मक शैली में डिस्कशन किया है। We have understood democracy as a form of government. हमने शासन के एक स्वरूप के मामले में डेमोक्रेसी को समझा है, अंडरस्टैंड किया है। दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई ए क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स दैट ए डेमोक्रेसी मस्ट हैव। डेमोक्रेसी की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो डेमोक्रेसी के लिए आवश्यक है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज दैट ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हमारे समय में डेमोक्रेसी का सबसे आम रूप प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है। हमारे समय में द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज दैट ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का जो सबसे कॉमन रूप है वो कौन सा है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वाला है, यानी प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लासेस, और इसके बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में इसका अध्ययन कर लिया है। ऑलरेडी रीड इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं, ऑल द पीपल डू नॉट रूल, सभी लोग शासन नहीं चलाते हैं। जिन डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं वहां पर सभी लोग जो है वो रूल यानी शासन नहीं चलाते हैं। ए मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पीपल। सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है। जो मेजोरिटी होती है वही डिसीजंस लेती है। इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, और बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाते हैं। डज नॉट रूल डायरेक्टली, डायरेक्टली रूल नहीं करते हैं। द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। बहुमत का शासन चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाया जाता है। जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं चुने हुए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज, ये जरूरी हो जाता है क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज physically impossible for them to sit together and take a collective decisions। ये आवश्यक क्यों हो जाता है? क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक पीपल होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बिठाकर सामूहिक फैसला कर पाने में जो है परेशानी आती है। सामूहिक रूप से, कलेक्टिव रूप से डिसीजंस लेने में इस प्रकार जो है परेशानी आती है। साथ में बैठकर डिसीजंस नहीं लिया जाता है। इवन इफ दे कुड, और ये संभव हो तब द सिटीजन्स डज नॉट हैव द टाइम। अगर ये संभव हो तब भी हर नागरिक के पास में हर फैसले में भाग लेने का समय नहीं है। द डिजायर और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस। और इसके अलावा
हर फैसले में भाग लेने का समय या इच्छा या योग्यता या कौशल सबके पास में नहीं होता है। दिस गिव्स अस ए क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें हमें डेमोक्रेसी की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। दिस क्लैरिटी हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसीज फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसीज। इस स्पष्टता से हमें डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में अंतर करने की क्षमता प्राप्त नहीं हो जाती है, लेकिन इट डज नॉट अलो अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। लेकिन इससे हम लोकतंत्र को सरकार से अलग हटकर जो है हम समझ सकते हैं और डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसीज में। इट डज नॉट allow us to see the operation of democracy beyond government। और इसके अलावा लोकतंत्र को सरकार से हटकर जाकर नहीं समझ सकते हैं, सरकार से अलग होकर हम इसको नहीं समझ सकते हैं। और दिस वी नीड टू टर्न टू ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसके लिए हमें डेमोक्रेसी का जो ब्रॉडर मीनिंग्स है उसको समझना होगा। जो ब्रॉड मीनिंग है उसको हमको समझना पड़ेगा। समटाइम्स वी यूज डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द गवर्नमेंट। कई बार हम डेमोक्रेसी का जो प्रयोग करते हैं वो गवर्नमेंट से अलग संगठन के लिए करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं। जस्ट रीड दीज स्टेटमेंट्स। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है उस पर आप गौर कीजिए। क्या है स्टेटमेंट? वी आर ए वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली। हम लोगों का परिवार काफी लोकतांत्रिक है। वाट एवर ए डिसीजन हैज टू बी टेकन, जब भी फैसला करना होता है, वी ऑल सिट डाउन, तो हम सभी साथ बैठकर एंड अराइव एट ए कंसेंसस, और हम सभी साथ बैठकर जो है आपसी सहमति से फैसला लेते हैं। माई ओपिनियन मैटर एज मच एज माई फादर्स। और फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही इम्पोर्टेंस होता है जितना कि मेरे पिताजी का होता है। I don't like teachers who do not allow students to speak and ask a question in the class। मैं उन टीचर्स को पसंद नहीं करता हूँ जो स्टूडेंट्स को अलो नहीं करते हैं बोलने के लिए और क्वेश्चन पूछने के लिए इन क्लास। I would like to have teachers with democratic temperament। तो मुझे वो शिक्षक जो है पसंद है जो लोकतांत्रिक मानसिकता वाले हो। वो शिक्षक जो है मेरे को पसंद है। वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं। हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी? तो क्या वो लोकतंत्र की बात करेंगे? नहीं करेंगे। These ways of using the word democracy go back to its basic sense of a method of taking decisions। लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीके को सामने लाता है, उजागर करता है। A democratic decision involve consultation with and consent of all those who are affected by that decisions। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसला लेना। Those who are not powerful have the same say in taking the decision as those who are powerful। जो बहुत शक्तिशाली न हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होता है जितना किसी शक्तिशाली व्यक्ति का होता है। This can apply to a government or a family or any other organization। ये बात गवर्नमेंट, फैमिली पर भी लागू होती है और किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन पर भी लागू होती है। Thus, democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government but to set up
an ideal standard that all democracies must aim to become. कई बार हम डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आइडियल के लिए करते हैं, कुछ आदर्शों के लिए करते हैं, और फिर हम इसको प्राप्त करने की इसको हम पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को जो है करना चाहिए। True democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed. इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी, जब किसी भी व्यक्ति को जो है भूखे पेट सोने की नौबत नहीं आएगी, तभी इस देश में डेमोक्रेसी विल कम। In a democracy, every citizen must be able to play equal role in decisions making. डेमोक्रेसी में प्रत्येक सिटीजन्स को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। For this, you don't need just an equal right to vote. इसके लिए वोट के समान अधिकार की जरूरत नहीं है। Every citizen needs to have equal information, basic education, equal resources and a lot of commitment. इसके लिए क्या जरूरी है? हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता होनी चाहिए, बुनियादी शिक्षा मिलनी चाहिए, बुनियादी रिसोर्सेज संसाधन, और इसके अलावा पक्की निष्ठा होनी चाहिए। If we take these ideals seriously, अगर हम इन आइडियल पैमानों के आधार पर अगर then no country in the world is a democracy, अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को अगर हम एग्जामिन करें तो लगेगा हमको कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। Yet an understanding of democracy as an ideal reminds us of why we value democracy. फिर भी आदर्श रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। It enables us to judge an existing democracy and identify its weaknesses. इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उसकी जो वीकनेस है उसको पहचानने में मदद मिलती है। It helps us to distinguish between a minimal democracy and a good democracy. और इसके अलावा इससे हमें न्यूनतम या काम चलाओ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच में अंतर समझने में भी मदद मिलती है। मिनिमल डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी में हमको डिस्टिंग्विश करने में हेल्प मिलती है। इन दिस बुक वी डू नॉट डील मच विद दिस एक्सपेंडेड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी। इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज्यादा बात नहीं की है। Our focus here is with some core institutional features of democracy as a form of government. हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में डेमोक्रेसी की कुछ संस्थागत जो फॉर्म है उनके ऊपर हमने चर्चा की है। Our focus here is with some core institutional features of democracy as a form of government. तो इसके ऊपर हमने जो है चर्चा की है। नेक्स्ट ईयर यू विल रीड मोर अबाउट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड वेज ऑफ इवेल्यूटिंग आवर डेमोक्रेसी। अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीके के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ोगे और भी ज़्यादा आप जान पाओगे। At this stage, we just need to note that democracy can apply to many spheres of life and that democracy can take many forms. तो इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना चाहिए कि डेमोक्रेसी जीवन के अनेक पहलुओं में आवश्यक है, प्रासंगिक है एंड इसके अलावा लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है, कई रूप में हो सकता है, मैनी फॉर्म्स में हो सकता है। देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजंस इन ए डेमोक्रेटिक मैनर। समानता के आधार पर चर्चा, एक तो देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजंस इन डेमोक्रेटिक मैनर एज लॉन्ग एज ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन ऑन ए इक्वल बेसिक इज एक्सेप्टेड। समानता के आधार पर चर्चा करना और विचार विमर्श के जो बुनियादी सिद्धांत है उनको अगर उनको माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई प्रकार का हो सकता है।
The most common form of democracy in today's world is rule through people's elected representatives. आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे जो कॉमन रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। आज का जो फॉर्म है डेमोक्रेसी का वो क्या है? रूल थ्रू पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। पीपल के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड किए जाते हैं उनके द्वारा रूल करना, वो ही आज डेमोक्रेसी का सबसे कॉमन फॉर्म है। वी शैल रीड मोर अबाउट दैट इन चैप्टर 3। तो इसके बारे में हम चैप्टर 3 में और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। बट इफ द कम्युनिटी इज स्मॉल, लेकिन कम्युनिटी अगर छोटा हो, अगर समुदाय छोटा हो, देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजंस। अगर समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी जो है अपनाए जा सकते हैं। ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर, फिर सभी लोग साथ बैठकर डिसीजंस ले सकते हैं एंड टेक डिसीजंस डायरेक्टली। और वहाँ अगर कम्युनिटी छोटी है तो वहाँ पर सभी पीपल जो है कैन सिट टुगेदर, साथ में बैठकर एंड टेक डिसीजंस डायरेक्टली, वो डिसीजंस जो है डायरेक्टली ले सकते हैं। दिस इज हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन अ विलेज। किसी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह काम करना चाहिए। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वेज ऑफ डिसीजंस मेकिंग? क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ और भी तरीके जो है उनकी इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि दूसरी तरीके से भी फैसले लिए जा सकते हैं? This also means that no country is a perfect democracy। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी देश में परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, आदर्श डेमोक्रेसी नहीं है, आदर्श लोकतंत्र नहीं है। The features of democracy that we discussed in this chapter provide only the minimum conditions of a democracy। डेमोक्रेसी की जिन विशेषताओं की हमने चर्चा की है, हमने इस चैप्टर में वे लोकतंत्र की केवल मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक्स है, मिनिमम शर्तें हैं। दैट डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी। और ये जो है इसको आदर्श लोकतंत्र नहीं बनाती है। एवरी डेमोक्रेसी हैज टू ट्राई टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक डिसीजंस मेकिंग। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस एंड फॉर ऑल। ये स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती है। दिस रिक्वायर्स अ कांस्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजंस मेकिंग। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की जरूरत है, इसको मजबूत किए जाने की जरूरत है। और इस प्रक्रिया को, फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने की जरूरत है। What we do as citizens can make a difference to making our country more or less democratic। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वे भी हमारे देश के लोकतंत्र की लोकतंत्र को अच्छा बनाने या खराब बनाने में मदद करता है। दिस इज द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी। और यही लोकतंत्र की ताकत है और यही लोकतंत्र की कमजोरी भी है। द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजन्स डू। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज्यादा सिटीजन्स के कामकाज के ऊपर निर्भर करता है। दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विश्ड डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स। और यही चीज लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्ची, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन्स टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। जैसे मोनार्ची है, डिक्टेटरशिप है या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं होती है। In fact, most non-democratic governments would like citizens not to take part in politics। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें ये नहीं चाहती है कि लोग राजनीति में हिस्सा लें।
जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है वो ये पसंद नहीं करती है कि सिटीजन्स जो है वो पॉलिटिक्स में भाग ले, बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल द सिटीजन्स। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के ऊपर ही निर्भर करती है। दैट इज वाई ए स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इसीलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर हमको फोकस करना चाहिए। दैट इज वाई स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, यानी स्टडी डेमोक्रेसी की जो स्टडी है उसको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है ये हमारा टॉपिक जो है यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ में, एक न्यू टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।